कानपुर के मोहली गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुधा शुक्ला ने अपने मानदेय को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुधा 26 दिसंबर 1985 से मोहली तृतीय आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यरत हैं। उनके पति अनिल कुमार शुक्ला का कई साल पहले निधन हो चुका है। सुधा के अनुसार फरवरी 2022 में उनकी मां के निधन के बाद उन्होंने 15 दिन का अवकाश लिया था। इसी दौरान 16 फरवरी 2022 को मोहली प्रथम की सहायिका शरद कुमारी ने बताया कि गायत्री देवी ने उनके केंद्र की चाबी और उपस्थिति रजिस्टर ले लिया है। सुधा का आरोप है कि तत्कालीन सुपरवाइजर मंजू रानी कुशवाहा ने फरवरी 2022 से नवंबर 2022 तक का मानदेय रोक दिया है और 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। रिश्वत न देने पर उन्हें मानदेय नहीं दिया गया। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं श्रीमती सुधा शुक्ला। क्या मामला है? मामला है कि भैया मैं 26/12/85 से आंगनवाड़ी कार्य करती हूँ। 14 फरवरी 2022 में मेरी मम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब हमारे पास बार बार फोन आ रहा था, लेकिन मंजू रानी 5 सुपरवाइजरों को लेके मेरे पास आ गई। मुझे जाने नहीं दिया। बराबर 7 बजे हमको छोड़ा, बराबर राशन बांटती रही, एक एक लाभार्थी से फोन करती रही, लेकिन उसमें कोई कमी इन्होंने नहीं पाया। राजनीति की वजह से, क्योंकि ये जब हमारे क्षेत्र में थी आती थी तो वही पंचायत भवन में बैठती थी। इनका रिकॉर्ड ये है कि जब ये आएंगी तो सीधे केंद्र में नहीं आती, ये सीधे आदमियों से मिलती हैं। मंजू रानी सुपरवाइजर हैं, ये सन 2000 से यहीं पर हैं। सब सुपरवाइजरों का ट्रांसफर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इनका आज दिन तक कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद भैया 18 16 नहीं आई है, 17 नहीं आई। ब्रह्मावती 17 को आई हमारे पास। ब्रह्मावती मोहली थर्ड की सहायिका है। हमें कोई जानकारी नहीं है। ये आदेश लेके आई कि चार्ज दे दो। मेरे पास चार्ज 1/1/2013 से है, था सेकंड का चार्ज। तो हमने कहा ठीक है, ये रजिस्टर धरे, हम छुट्टी पे थे तो हमने कहा ये रजिस्टर है, ये अपने ले जाओ। तो यहीं बैठी थी वो। तो जब हम उसमें देखा कि इसमें विभागीय भवन है, जबकि 16-17 में पूर्व प्रधान इंदु सिंह ने मेरे नाम से बनवाया है केंद्र। अब मैं इधर उधर पेड़ों के पीछे लगाती घूमती थी केंद्र, मुझे कहीं जगह नहीं थी। तो कहने लगी नहीं उसी में हम लगाएंगे। तो हम आदेश रख दिया। हमका ऐसा है कि जाओ, हमारी मम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मंजू रानी ने फोन किया कि मम्मी तुम्हारी मर जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी तुम्हें नहीं दूंगी, तुम केंद्र में जाओ, सीधे केंद्र खोलो जाके। भैया हम केंद्र में चले गए, बराबर केंद्र खोला। 18 को मेरी मम्मी को देखने नहीं दिया। जब 18 को 12:30 बजे रात में मुझे फोन आया तो मैंने अपनी मम्मी की मिट्टी पाया। मंजू रानी ने इतना हमको पीड़ित किया। इसके बाद हमने 15 दिन की छुट्टी ले लिया। इसने सहायिका का ट्रांसफर कर दिया। सहायिका द्वारा इसने 11 नंबर के लिखित लिया। मेरे ऊपर इतना आरोप कि आज भी मेरे पास वो रखा हुआ है। मेरा 11 महीने का मानदेय रोक दिया। हमसे कहा जब आप कार्यालय जाएं कि मेरा मानदेय बनाओ, कहे ट्रक के नीचे मर जा जाके। ऐसे 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 शब्द बोलते थे कि मुझे रोना आ रहा है। तू तो अन्ना सहाड़ा है, तू तो राण है, तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, जा रहा है आप इससे कूद जा, ट्रक के नीचे मर जा जाके। तब हर जगह शिकायत दिया है, लेकिन वो सीडीपीओ और डीपीओ उन्हीं के फेवर में थे, तो वो दबा लेते थे। हर जगह शिकायत किया, वहां से आती थी, लेकिन ये दबा लेते थे। इसके बाद 10,000 रुपए इसको हम कहाँ से दें। इसके बाद 12 अक्टूबर 2023 में माननीय ब्लॉक प्रमुख रत्ना है, डॉक्टर श्रीमती रत्ना, तो इनके पास राम जानकी दीदी ने हमें भी बुलाया, गायत्री को बुलाया और उसको शरद को बुलाया, सब लोगों को आदेश देने के लिए। वो विधवा महिला वो भी है, वृद्ध है, लेकिन उसको 2.5 साल का मानदेय मंजू ने नहीं लिया। ना हमको आदेश दिया, ना शरद को आदेश दिया। गायत्री द्वारा हमें बुलाया गया कि हमारी मम्मी कुछ दिन ते रही थी, लेकिन हम भाग के आए कि प्रधान जी बुला रहे हैं। जब हम आए भाग गए तो प्रधान जी कहा कि किसी का कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, जहाँ जो है वहीं रहे। इसके बाद शरद से 12 बजे रात में गायत्री दीदी से मंजू रानी ने चाबी और रजिस्टर दिलाया बेचारी को। वो भ्रमित फिरती रही। और इसके बाद आज भी जब कर दिया थर्ड में, फर्स्ट में उसको कर दिया, थर्ड में इनको कर दिया कि अधिकारियों द्वारा दबाव पड़ा। मैंने ये मांग की कि हमारे ही केंद्र से वेतन उनका बन रहा है और हम चार्ज का भी काम कर रहे हैं और अपना भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी बुला रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो हमारी मोहली थर्ड की सहायिका का पद रिक्त दिखाया जाए। जब हमने रजिस्ट्री हर जगह की, जब पद रिक्त को मांगा तो वो राम जानकी दीदी ने
हमको भी आदेश दिया, शरद को भी आदेश दिया कि 13 अक्टूबर 2023 से अपने अपने केंद्र में जाओ, जहाँ जिसकी नियुक्ति है वहीं करो। लेकिन न गायत्री देवी ने लिया आदेश, न ब्रह्मावती ने आदेश लिया। नोटिसें भी आई और